हमने जो पिछली वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरेनीज चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमने इनकम्प्लीट किया था। तो आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे क्या है, दो तीन टॉपिक है वो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन एंड हेलो एरेनीज। जहाँ जहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ये उससे आगे है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के ऊपर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होता है? ब्रांचिंग के ऊपर। ये तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के ऊपर, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के ऊपर। ये भी हम देखेंगे ये क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के ऊपर। एग्जांपल से सीखेंगे हम। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl है। उसके बाद है हमारे पास CH3 CH2 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 Cl है। ये हमारे पास एक एग्जांपल जो इसके रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड। इन्होंने बोला है इस इन दोनों रिएक्शन में सबसे पावरफुल कौन सी है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसमें है? तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि जिस रिएक्शन में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग, उस रिएक्शन में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिस रिएक्शन में ब्रांचिंग नहीं होती उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये हमारे पास दिया है। इन्होंने बोला है कि इन सब में से बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा है। ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन, ये जो होता है सबसे ज्यादा इसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन में होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में। उसके बाद तो यहाँ पे भी आयोड सबसे ज्यादा आयोडीन में ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद है क्लोरीन। जहाँ पे भी हमें ऐसी एग्जांपल नजर आएगी तो आयोडीन जो होता है सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ये जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल दी होगी, बोलेंगे इसमें मेल्टिंग पॉइंट देखो किसमें सबसे ज्यादा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? इनने क्या बोला है, जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, उनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वो भी देखेंगे हम कैसे होते हैं उनमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। हम बेंजीन से देखेंगे कि उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। ये हमने बेंजीन ली, यहाँ पे हमने Br लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे Cl, यहाँ पे भी लिया हमने Cl, यहाँ पे हम दूसरी बेंजीन लेंगे।
यहाँ पे हमने बी आर लिया, यहाँ पे हमने सी एल लिया, एक ही लेंगे यहाँ पे तीसरी बेंजीन। यहाँ पे हमने बी आर लिया, यहाँ पे हमने बी आर लिया। अब हमने पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ज़्यादा होता है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे है, ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है, ये प्यारा पे है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से काटेंगे, हमने यहाँ से काटा, ये बन गया सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बना। फिर अगर हमने यहाँ से काटा, ये बना सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं, ये हो गया गलत, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। फिर हमने ये देखा, फिर हमने ये यहाँ से काटा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बना। फिर हमने यहाँ से काटा, बना सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं, ये भी गलत है। फिर हम यहाँ पे आए, फिर हमने ये यहाँ से काटा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहाँ से काटा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यहाँ से काटा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसलिए जो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। यही हमने पढ़ा, जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे है प्यारा पे जो है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। बस एक दो टॉपिक बचते हैं इसमें, वो आज हम इस वीडियो में क्या करें, कवर कर देंगे। अब हम इसमें पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले, हमारे पास ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो इसमें हम ट्रिक से समझेंगे, ऐसे हमें किसी भी बच्चे को ऐसे याद नहीं होगी ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। ये हम ट्रिक से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे ट्रिक से, ये क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। हम जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसको हम मानेंगे 12th क्लास का लड़का, और ये जो CH3 है इसको हम मानेंगे 12th क्लास की लड़की। इसको हमने लड़का माना, इसको हमने लड़की माना, ये भी 12th में पढ़ता है, ये भी 12th में पढ़ता है, हो गए एक साल। दूसरे साल हमने जब देखा, ये जो क्लोरीन है, ये जिसको हमने लड़का माना, ये जो है फर्स्ट सेम में हो गया, ये फर्स्ट सेम में होगा। और जो जिसको हमने लड़की माना था, ये अभी भी 12th में ही है, ये 12th में ही रह गई। फिर हमने दूसरे साल में देखा, ये BR जो है ये किस में, सेकंड सेमेस्टर में हो गया, और ये CH3 अभी भी क्या है, ये अभी भी 12th क्लास की लड़की ही है। फिर जब हम आयोडीन में पहुंचे, आयोडीन में जब ये लड़का है ये PhD कर रहा है, और ये CH3 लड़की 12th क्लास में ही रह गई। अब ये हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो CH3 है और फ्लोरीन है, ये भी 12th क्लास का लड़का है, ये भी 12th क्लास की लड़की है। आप मुझे बताओ, एक लड़का और लड़की 12th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसी होगी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। फिर हम यहाँ पे आए, CH3 आए, एक लड़का है जो PhD कर रहा है, एक लड़की है जो 12th क्लास में पढ़ती है, इन दोनों की बॉन्डिंग हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको वीकेस्ट बॉन्ड बोलते हैं। ये हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाय ये हमारे पास आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसे हम निकालते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर, बहुत ही आसान था।
इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं SN1 और SN2। SN1 क्या होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो SN1 होता है इसमें 2 स्टेप होते हैं। हम देखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है कार्बन, ये लिया हमने C2H5 C3H7 CH3, ये हमने लिया यहाँ पे प्लस CH, इसको हमने ये किया। इसमें हमने क्या किया, ये SN1 जो होता है फर्स्ट ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले इसमें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ये वाटर होता है। ये जो हमारे पास कार्बन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हमने वाटर जो है ये यूज क्यों किया? यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, हमने वाटर यूज क्यों किया यहाँ पे? ये जो यहाँ पे जो है, ये जो इनका बॉन्ड है, कार्बन और Cl का जो बॉन्ड है, ये वाटर जो मैंने यूज किया है, ये जो है ये बॉन्ड इन कार्बन और Cl का क्या करता है? तोड़ देता है। ये वाटर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर बन जाता है कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड। इसलिए हमने क्या किया? वाटर का यूज किया। वाटर का यूज हम इसलिए करते हैं, ये C और Cl का बॉन्ड क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से फिर हमारे पास ओवरऑल में बॉन्ड बन जाता है। इसी को हम SN1 बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। वाटर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास बोरॉन बन जाता है यहाँ पे रिएक्शन। इसी को हम SN1 बोलते हैं। तो SN1 में हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट क्या आता है? हम इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। क्या प्रोटिक करते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर। दूसरा, इसमें हम यूज करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यह है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब आया हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? कार्बन CH3 C2H5 C3H7, इसको हमने किया, इसको हमने प्लस OH दिया, यहाँ से OH कार्बन CH3 C3H7 C2H5, यहाँ पे फिर क्या बना हमारे पास? हमारे पास बना फिर लास्ट पे क्या बना, यहीं पे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बना कार्बन CH3 C2H5 C3H7 और OH। ये हमने क्या किया? ये SN1 का ही सेकंड स्टेप है, क्योंकि SN1 जो होता है ये 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे हमने ये OH क्यों यूज किया, देखेंगे। ये जो OH है, इसको हमने कार्बन के साथ लिया, फिर ये आगे जाके इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ,
फिर यहाँ पे अच्छे से इनका बॉन्ड बन गया। ये जो OH है ये पीछे से आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। जिस भी कार्बन के पीछे OH आया, पीछे आया, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। और यहाँ पे कार्बन के आगे आया ये, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। ये आया पीछे, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। कार्बन के पीछे, और जो कार्बन के पहले आया उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन ये हम पढ़ेंगे, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये क्या होता है, ये दूसरे स्टेप पे पढ़ेंगे। ये आया था सेकंड स्टेप हमारे पास SN1 का। अब हम देखेंगे SN2, न्यूक्लियो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास ये है, ये है H, ये H, ये H, और यहाँ पे हम यूज करेंगे OH। फिर आगे क्या होता है, OH साइड Cl। ये जो OH है ये जो OH है और Cl है, ये क्या कर रहे, ये बॉन्ड बना रहे, नया बॉन्ड बना रहे। यहाँ पे इसने क्या किया, कार्बन के साथ तो इसने बॉन्ड बनाया। इसने जो है OH ने क्या किया, कार्बन को अपना दोस्त बनाया, पहले पहले दोस्त बनाया, फिर क्या किया, आगे आगे देखेंगे हम। फिर इसने क्या किया, पहले OH ने कार्बन के साथ दोस्ती की, हाँ हो गई इसमें दोस्ती। फिर आगे जो दोस्ती बढ़ने लगी तो OH जो है अपना बॉन्ड बनाने लगा थोड़ा थोड़ा कार्बन के साथ। फिर लास्ट वाले स्टेप में क्या हो गया, OH ने ले ली जगह कार्बन की, कार्बन ने इसको दे दी जगह। जब पूरे अच्छे से ये दोस्त बन गए, कार्बन ने OH को सीधा अपनी जगह दे दी, तो ये बन गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अब हम डिफरेंस बिटवीन ए कायरल एंड ए कायरल। कायरल और ए कायरल। ये जो कायरल होता है, हमारे पास कोई कार्बन है, कोई भी, हाँ हमारे पास एक कार्बन है, उसके अराउंड में कोई भी एटम है, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए, उसका हम बोलते हैं कायरल। और एक कायरल क्या होता है, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के अराउंड में दो क्या होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, दो होंगे डिफरेंट, देखेंगे हम। पहले लेंगे हम कायरल, ये हमारे पास कार्बन, ये आया हमारे पास Br, ये आया Cl, ये आया F, ये आया यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं, हमने सिर्फ समझना है। ये आया कायरल, उसके बाद आया कार्बन, ये आया Br, ये आया Pr, ये आया Cl, ये आया आयोडीन। ये हमारे पास एक कायरल, ये है हमारे पास कायरल। कहने का मतलब यही है, जो हमारे पास कायरल जो होता है, कायरल उसकी जो कार्बन हो, उसमें जब हम कार्बन लेते हैं, उसके अराउंड में जितने भी ऑयंस एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट, उसको हम बोलते हैं कायरल। और ए कायरल जो होता है, ए कायरल, उसमें जो कार्बन जो होता है उसके अराउंड में दो साइड जो होंगी सेम होगी, सेम एलिमेंट होंगे, और दो साइड जो होगी डिफरेंट होगी। यही होता है ए कायरल और कायरल के डिफरेंस। इसके बाद होती है रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, एनेंशियोमर्स, वो जो होती है एक्टिव एक्टिव एक्टिव, वो जो होती है वो बहुत आसान है, वो हम कभी दूसरी वीडियो में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में कर दिया, इसमें भी और पिछली वीडियो में भी। जो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी SN1 और SN2 वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम। तो ये आज हमने ये वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद एक दो रिएक्शन बचती है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे वन शॉट में। तो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिनी चैप्टर जो हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर। तो शुक्रिया।